नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे। किसानों का आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज C2 और एटक के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे दस्तक दे चुके हैं और सुबह सुबह ही यूपी बॉर्डर पे आ गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं और दरअसल 26 जनवरी को लेकर के जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसको लेकर के भी काफ़ी बातचीत की जा रही है, काफ़ी व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या कहना है ये 3 कृषि कानून जो लाए गए हैं बिल को लेकर के, क्या कहना है एटक के जो लोग हैं उनका क्या कहना है, और साथ ही साथ में जो है क्या इनकी रूपरेखा होने वाली है 26 जनवरी तक। और 26 जनवरी के बाद अगर फिर से अगर सरकार अड़ी रही तो उसके बाद क्या रवैया होगी इन लोगों से, आइए बातचीत करते हैं कि अगर 26 जनवरी के बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो कैसे ये आंदोलन चलने वाला है। नहीं, निश्चित तौर पर कोई शक सुबह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव का संघर्ष कर रहा है इस देश का किसान। उसने तमाम जो जन विरोधी कानून थे, जिनको काला कानून बता रहा है, जो कॉरपोरेट के हित में है, जो बड़े उद्योगपतियों के हित में है, और किसान को कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। किसान खेती किसानी के संकट को हल करने के बजाय कॉरपोरेट के हाथ में पूरी खेती को दिया जा रहा है। इसके खिलाफ जो ऐतिहासिक लड़ाई है। दूसरा ये है कि इस देश के अंदर जो विभाजनकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। किसान आंदोलन ने पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ प्रतिरोध किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की एकता का परचम बुलंद किया है। ये इस देश के भावी भविष्य को भी तय कर रहा है। ये बता रहा है ये भगत सिंह का क्रांतिकारी देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो क्रांतिकारी विरासत और परंपरा के खिलाफ है। वो गांधी के हत्या के जिम्मेदार हैं, वो गांधी की विचारधारा के खिलाफ हैं। इसलिए ये एक बड़े बदलाव की लड़ाई लड़ रहा है किसान आंदोलन। आप बड़े बदलाव की लड़ाई जो किसान भाई लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कृषि मंत्री तोमर जी का ये साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक जो है 1.5 साल का जो प्रस्ताव रखा है कि स्थगित कर देते हैं, अब इसको लागू नहीं करेंगे, जब तक किसान भाई इस बात को मानेंगे नहीं तब तक आगे वार्ता नहीं होने वाली। सरकार छल कर रही है किसानों के साथ। कभी कहती है 6 महीने के लिए स्थगित कर देंगे, 1.5 साल के लिए। आप पार्लियामेंट में अनडेमोक्रेटिक तरीके से तमाम कानूनों को इस संकट के समय, आपदा के समय लाए चोर दरवाजे से। ये जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, या तो कानून लागू होंगे या वापस किए जाएंगे। किसानों ने बड़े साफ तौर पर कहा है कि इस छल के खिलाफ हम इसको बिल्कुल ही टोटली रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं किसान कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लो और लोकतांत्रिक जनवादी तरीके से तमाम स्टेक होल्डर से बात करके लोकतांत्रिक तरीके से नए कानून लाओ। सर, एक सवाल है मेरा कि कम से कम 11 दौर की वार्ता हुई है, बातचीत हुई है, थोड़ा आगे आ जाइए। 11 दौर की बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, आगे आ जाइए थोड़ा सा। उसके बावजूद भी जो है ऐसा क्या है जो किसान भाइयों के बीच और केंद्र सरकार के बीच में जो है कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा? रास्ता ना निकलने का मुख्य कारण केंद्र की किसान विरोधी सरकार है। वो केवल नाटक नौटंकी कर रही है। 11 दौर के वार्ता में किसानों के पक्ष ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि ये तीनों काले कानून वापस लो और जो MSP है उसको कानून का दर्जा दो। लेकिन इन दोनों बातों पर सरकार टाल मटोल कर रही है। उसे पता था, वो ये सोचती थी कि किसान कुछ दिनों में आंदोलन करने के बाद वापस हो जाएंगे, लेकिन किसान 2 महीने के बाद भी डटा हुआ है और किसान केवल 11 दौर की वार्ता का ड्रामा कर रही है। वो चाहती नहीं है कि इसका हल निकले। किसान चाहते हैं इसका लोकतांत्रिक हल निकलना चाहिए। खाली करो, खाली करो। जो है इधर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे चीज कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है लगातार, लगभग 2 महीने हो गए हैं। हाँ। लेकिन फिर भी मसले का हल नहीं निकल पा रहा है। क्या और भी आगे आंदोलन चलने वाला है? निश्चित तौर पर किसान परेशान है, किसान हैरान है। वो उन तमाम सवालों पर अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो डट के इन नीतियों का विरोध कर रहा है और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, जब तक MSP को कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा, ये किसान मैदान छोड़कर वापस नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? क्या गिरी जी, 2 महीने हो गए सर, क्या कहना चाहते हैं?
यह सरकार हृदयहीन और बेशर्मों की सरकार है, जिसमें मानवता नहीं है। इतने से 2 महीना हो गए किसानों के, अभी तक 86 से ज्यादा शहादत हो चुका है, उसके बाद भी इनका हृदय नहीं पसीजता है। इतना यह कठोर दिल सरकार है। यही नहीं, यह किसानों पर ही हमला नहीं कर रहे हैं, देश के मजदूरों के 40 कानून इन्होंने खत्म कर दिया। किसानों के लिए 4, उनका हत्या के लिए कानून बना दिया है, उनकी भविष्य की बर्बादी के लिए कानून बनाया है। और इसीलिए देश के किसान मजदूर, यह किसान का क्रांति, किसान आंदोलन अब जन क्रांति में तब्दील हो रहा है। 11 दौर की वार्ता हो गई है, साइड कर लीजिए, रास्ते खाली करना है। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच का जो ये रास्ता है, क्यों नहीं निकल पा रहा? इसलिए नहीं निकल रहा है कि वह वार्ता छलावा है, दिखावा है, लोगों के नजरों में धूल झोंकने के लिए है। वह वार्ता सिर्फ यह कहने के लिए कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन दिल की बात यह है उनकी कि वह कॉर्पोरेट के नौकर है, चाकर है। और तभी तो जब 20 तारीख को वार्ता हो रही थी, 22 को वार्ता हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वहां से कहता है कि अगर यह कानून वापस हुआ तो यह बहुत गलत संदेश जाएगा। दुनिया के कॉर्पोरेट का यह नौकर बना हुआ है और उनके इशारे पर वह चल रहा है। वह वार्ता तो एक मुखौटा है, वह दिखाने के लिए है। इसलिए उस वार्ता को भ्रम पैदा करने वाले ही लोग भारतीय भ्रमजाल पार्टी है। केंद्र सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि अब जितना सब कुछ करना था हमने कर लिया, अब इससे ज्यादा हम कोई ऑफर नहीं दे सकते। आखिरी उनको बनाया है प्रधानमंत्री सरकार इस जनता ने। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है। 26 तारीख को देश के किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकाल कर कहेंगे तुमको हम बनाए हैं, जरूरत पड़ेगी तो कान पकड़ के उतार देंगे। यह हमारा संकल्प है। तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं है। हम किसान और मजदूर उनके दया पर नहीं है, हमारे द्वारा बनाया गया हुआ है। और उन बेशरम को यह नहीं मालूम है कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता महान होता है, लेकिन नौकर ही आज सिर पर चढ़ के बोल रहा है। जिसको हम बन भेजा वहां कि हमारा काम करेगा, वह गुलाम बन गया है कॉर्पोरेटों का, और मजदूरों और किसानों पर निरंतर हमला कर रहा है देश के हित के खिलाफ। अब देखो, अभी किसान का आंदोलन चल रहा है, 5 हवाई अड्डा और अदानी को बेच दिया, अभी दे दिया 3 दिन के भीतर में। पूरा देश का हवाई अड्डा, पूरा देश का बंदरगाह, पूरा देश का समुद्र, पानी, आकाश का दे दिया। जो आप जानते हैं जो नेटवर्क है वह अंबानी को दे दिया। आकाश पूरा अपना मोबाइल कंपनी चलाते रहो, जिसको नेटवर्क कहते हैं, आकाश दे दिया, समुद्र दे दिया, और धरती देने की तैयारी कर रहा है। और इसीलिए धरती पुत्र किसान, अन्नदाता किसान जग गया है। और यह शेर जब जगा है तो ऐसे भेड़ियों का नाश होकर रहेगा, उनको कोई नहीं बचा सकता है इस भेड़िया के सामने। जो जमीन की आप लोग कह रहे हैं, बार बार किसान भाई चिंतित हो रहे हैं कि जमीन उनकी हड़प ली जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, तो बार बार राजनाथ सिंह सफाई ये दे रहे हैं कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो किसानों की जमीन हड़प ले। इसलिए माई का लाल तो ऐसा पैदा लिया जो कभी जिंदगी में सच बोला ही नहीं। जितनी बात है वो झूठ ही बोलता है। यहाँ 2 करोड़ नौकरी देंगे दिया, 15 लाख लोगों के घर में जाएगा दिया, यह बोला था कि नहीं बोला था? तो जिसके बात का वैल्यू नहीं है उसकी पर क्या भरोसा किया जाए। इसलिए उनकी बात सिर्फ बात है, वह झूठा है, फरेबी है, सच से तो उनको वास्ता ही नहीं है। और तभी तो अपने मीडिया के माध्यम से किसानों के बारे में कहता है कि हम किसान के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जो किसान अपना बेहतरी नहीं समझेगा, उनके समझाने से हम अपना बेहतरी समझेंगे। 26 जनवरी का क्या प्रोग्राम है आप लोग? 26 जनवरी को पूरे देश ही नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। किसान का ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टर रैली, किसान का ट्रैक्टर परेड यहाँ के धरती पर होगा। और दुनिया में इतना भागीदारी वाला मार्च पहली बार रिकॉर्ड बनाएगा दुनिया में। यह 26 तारीख को होने वाला है। एक आखिरी सवाल है, अगर 26 जनवरी के बाद भी अगर आंदोलन जारी रहने वाला है, सरकार इस तरीके से अड़िग रवैया अपनाएगी, तो फिर कैसा आंदोलन होगा? हमारे टिकैत जी ने कह दिया नागपुर में जाकर, महाराष्ट्र में जहां आर्थिक राजधानी है, कि 24 मई में
जो चुनाव होने वाला है उस दिन तक यह आंदोलन चलता रहेगा। अगर पीछे नहीं हटा तो आप 26 तारीख की बात क्या करते हो? 2024 में जो नया चुनाव होने वाला है, जिस चुनाव में जरूरत पड़ेगी तो इनको कब्र में दफना दिया जाएगा, उस दिन तक भी जरूरत पड़ेगी तो यह आंदोलन हटेगा नहीं बिना अपना मांग लिए हुए। और पहली जीत तो हो गई, सुप्रीम कोर्ट को वह औजार के रूप में उपयोग करते हैं। उस सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हम ट्रैक्टर रैली के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और अंततः परमिशन उनको देना पड़ा। यह हमारी विक्ट्री है। जब हमको परमिशन जैसे रैली की मिली है, उसी तरह यह कानून भी समाप्त होगा, वह विक्ट्री भी होगी। और देश के ट्रेड यूनियनों ने 3 तारीख को मजदूर विरोधी कानून जलाने का ऐलान किया है, 3 जनवरी को। और मजदूर और किसान पूरे देश के एक हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। और मजदूर और किसान की जब एकता बन जाएगी, इस धरती पर कोई भी ताकत इन दोनों से मुकाबला नहीं कर सकती है। यही संकल्प है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन के बीच जो है एटक और सीटू के भी जो लोग हैं वो यहाँ पे दस्तक दे चुके हैं। लगातार किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हालांकि 26 जनवरी को लेकर के एक बड़ा चिंतित व्यतीत किया जा रहा था किस तरीके से आंदोलन चलेगा। तो हालांकि ग्रीन जो झंडी, हरी झंडी है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल गई है। उसको देखते हुए किसान भाइयों ने आंदोलन जो है और तेज कर दिया है। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरीके से आंदोलन चलने वाला है। क्या 26 तारीख के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा या फिर जो सरकार है वो मान जाएगी इनकी मांगों को? फिलहाल के इतना ही जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज। धन्यवाद।